प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया? 4037 हमने निकाल लिया है। तो मैं तुमसे इतना पूछ रहा हूं कि वो माल बी को कितनी कॉस्ट का पड़ा होगा जो उसने किसको दिया है, ये सी को दिया है। 20181 समझ रहे सारे लोग? अच्छा, अब मैं निकाल क्यों रहा हूं तो मैं समझाता हूं। अब बी को अगर 20181 का पड़ा होगा, 20,118 का पड़ा होगा, 181 20,181 का की कॉस्ट का जो माल बी की कॉस्ट अगर 20,181 है, तो बी की कॉस्ट क्या क्या मिलके बनती है? परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और ए ने जो ट्रांसफर किया। तो 20,181 में की अगर टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें ए का हिस्सा कितना होगा वो निकालें। आ रहा है समझ में? बी ने कितने में बेचा था सी को, वो निकाला। उसमें बी ने कितना प्रॉफिट कमाया था वो हटाया, तो बी को कितने कॉस्ट का पड़ा होगा वो निकला। अब बी को इतनी कॉस्ट का पड़ा होगा तो उसमें से ए का कंटेंट कितना होगा वो निकालो। फिर ए का कंटेंट उतना होगा तो फिर ए ने उस पर कितना कमाया होगा। कोई कठिन बात नहीं है, बस तुम्हें दिमाग को स्थिर करके और 2 मिनट में करना है कैलकुलेट, और खत्म को सारे कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो क्या तुम अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल सकते हो कितना ए ने कमाया होगा? सच में टफ नहीं है, बिल्कुल आराम से कर लो, मैं बताऊंगा ही फिर। ये मैंने नहीं लिखवाया, पुराना रिवाइज कर रहे हो तुम। निकालो अभी कितना गया। और तुम्हारा क्या आ गया? दोबारा से करो, करो, तुम ही लोग बता रहे हो मुझे। क्या आंसर है? 16।
सर चलो मैं करा देता हूँ यार, इतना कठिन नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि लिंक तोड़ रहे हो तुम। तुम्हें क्या करना है, सी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें से पहले बी को पहुंचना है, फिर जो बी के पास स्टॉक है उसमें ए का हिस्सा। अब बी जो भी बनाता है उसमें प्रॉफिट जोड़ता है, फिर वो किसको बेचता है, तो सी को वो कितने बेचता है, 24,218, जिस पर वो कितना प्रॉफिट बुक करता है, 4,037। तो जब आप बी की कॉस्ट निकालेंगे तो बी को कितनी कॉस्ट का पड़ा ये माल, 20, 100। तो क्यों निकालेंगे कॉस्ट में, समझाता हूं। देखिए बी की कॉस्ट में फिर आप निकाल पाएंगे कि जो बी की कॉस्ट है, जो बी की कॉस्ट है उसमें ए का पोर्शन कितना होता है, जो बी की कॉस्ट है। अगर आप इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट और जोड़ देंगे तो क्या सही रेशो निकलेगा फिर, या फिर आप ऐसा निकाल पाएंगे कि इसके अंदर ए का हिस्सा कितना है। होता ये है कि ए डिपार्टमेंट का माल और परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं जो सी के पास जाता है और जो क्लोजिंग स्टॉक में होता है। जो क्लोजिंग स्टॉक में होता है वो तो कॉस्ट पर होता है, लेकिन जो सी के पास जाता है वो कॉस्ट पर नहीं जाता, उसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो आप अगर यहां आना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट हटाना पड़ेगा या नहीं। जब आप उस प्रॉफिट को हटाएंगे तब आप कहां पर आ जाएंगे, कॉस्ट वाले पोर्शन पर आ जाएंगे। फिर आप सोचेंगे अच्छा अगर कोई माल बी ने 20,181 में बनाया तो उसके अंदर ए का हिस्सा कितना होगा, तो यहां से निकल आएगा, ऐसे निकल आया ना। कि मैं इसको साफ कर दूं, ये लिख चुके हो ना तुम, ये वाला पार्ट लिख चुके ना, ये तो नहीं, ये वाला ठीक है नहीं कर रहा हूं, अपन डिस्कस कर लेते बाद में कर लेते। तो बस मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बी ने 20,181 में बनाया इसके अंदर ए का हिस्सा कितना होगा। बी किसी चीज को 3 चीजों को मिला के बनाता है, 1, 2, 3। तो हमें देखना है कि इसके अंदर ए का हिस्सा कितना होगा। इसके अंदर ए का हिस्सा कितना होगा, 162500 डिवाइड बाय 362500। अगर आप ऐसा कर देंगे, ठीक है, 20181 में, तो ए आ जाएगा बी के जो पोर्शन है उसमें ए का पार्ट कितना होगा, 9047। और ए सामान डिपार्टमेंट ए ने बी को बेचा होगा, उस पर प्रॉफिट कमाया होगा, यानी इतने में बी ने ए ने बेचा होगा बी को, इतने में ए ने बेचा होगा बी को, उस पर ए ने कितना कमाया होगा, 20%। तो क्या आ जाएगा, 1000। ये आंसर आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा प्रॉपर, ठीक है, बस मैं एक तो इशारा टाइप कर रहा हूँ कि देखो ऐसे काम कर रहे हो।
मैं उसको साफ करके और प्रॉपर लिख देता हूँ, जैसा लिखना है समझा देता हूँ। चलो देख लेना यहाँ पे, देखिए प्रेजेंटेशन वाइज हर तरीके से बता देता हूँ। तीसरा पार्ट है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ सी, जो कि बुक किसने किया है, बुक्ड बाय ए। तो क्या तुम डायरेक्ट सी में ए का कंटेंट निकाल सकते क्या? नहीं, तो सी में बी का कंटेंट निकालना पड़ेगा और फिर बी में ए का। और वो भी बी में जब ए का निकालोगे तो बी की कॉस्ट चाहिए होगी तुम्हें, कि बी की टोटल कॉस्ट में ए का कितना पोर्शन रहता है। आप सेलिंग प्राइस में नहीं निकाल पाएंगे, तो आप ऐसा निकाल सकते हैं ये वाला पोर्शन, फॉर्मूला वाइज थोड़ा बड़ा लिखूंगा लेकिन समझने में बहुत सरल रहेगा। ये इनपुट बी, अरे टोटल प्लीज देखें, मैं फॉर्मूला छोटा कर दूंगा जैसा तुम्हें ठीक लगेगा, ठीक है, बिल्कुल छोटा फॉर्मूला हो जाएगा। तो टोटल इनपुट्स ऑफ सी, सी के टोटल इनपुट में बी का हिस्सा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी। बताएं बताएं इसे आएगा क्या, ऊपर नहीं देखना है, यहीं से बताएं आएगा क्या। सी के स्टॉक में, अब वो बी की कॉस्ट पर होगा या बी की सेलिंग प्राइस पर? तो अगर मैं माइनस कर दूं अनरियलाइज प्रॉफिट बाय बी, तो अब क्या आ जाएगा बताओ। सी के स्टॉक में बी का हिस्सा बी की कॉस्ट पर, सही है पक्का। अब यहां से तुम बता सकते हो क्या होगा, ये बी की कॉस्ट आ गई बी की कॉस्ट पर, यानी एक कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आ गया, जैसा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहता था ना बी के माल, भाई इतनी कॉस्ट का माल पड़ा हुआ है उसमें ए का हिस्सा कितना होगा, ऐसे ही सी के पास इतनी कॉस्ट का माल पड़ा हुआ है बी का, उस पर ए का हिस्सा क्या हो। तो बताएं इसके बाद क्या करें हम। ये तो पूरा बी का स्टॉक है, मतलब बी का पोर्शन है पूरा, इसमें ए का हिस्सा निकालना है हमें, सही है, इनटू इनपुट ए, इसमें टोटल इनपुट ऑफ बी इनटू जीपी ऑफ ए एट सेलिंग प्राइस। जितना लिखने में बड़ा उतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है हमें इसको, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, ए हम निकाल चुके हैं, कितना है 24, 218 हम निकाल चुके हैं, जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था। तो अब ये क्या आ जाएगा, सी के स्टॉक में बी का हिस्सा एट कॉस्ट ऑफ बी। इसको सीधा बोलूं ना तो इसके अंदर 20,181 रुपए का माल है जो बी का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें उसमें सोच लेना है कि बी के 20,181 में ए का हिस्सा कितना होगा, उस पर ए ने कितना कमाया होगा। शुभम डाउट है? ठीक है, अभी और प्रैक्टिस कर लेंगे। इनटू आ जाएगा वही कंटेंट रेशो 1,62,500, 3,62,500 इंटू 20। बस 1 मिनट और देखना, सरल कर दे रहा हूं मैं, सुने प्लीज ध्यान से। ये एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हम जैसा हमने वहां किया था, 1,62,500 डिवाइड बाय 3,62,500 इंटू 20%। देखो ये है 1,62,500 डिवाइड बाय 3,62,500 इंटू 20%। बस यहाँ बी का कितना हिस्सा था 30,000, तो 30,000 में ए का हिस्सा, उस पर इन्हें कितना कमाया, और यहाँ है 20,181 में ए का हिस्सा, उस पर इन्हें कितना कमाया। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये हम क्या निकालते हैं कि बी के स्टॉक में ए का प्रॉफिट, यहाँ भी तो बी वाला ही कंटेंट है ना, तो बी ने जो भेजा था माल की कॉस्ट में
ए ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, ए का पोर्शन। सेम फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे देखोगे तो, ये सेम बन रहा है, अमाउंट बस चेंज हो रहा है क्योंकि बी का क्लोजिंग स्टॉक है और वो सी के स्टॉक में बी का हिस्सा है। ठीक है, तो कंटेंट रेशो किसका, ए बी का, बी कितना क्या क्या कंटेंट रहता है उसमें, ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, और उस पर ए ने कितना कमाया। इसको एक बार कम करके देखें ज्यादा समझ में आएगा। हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे अभी ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। ए कितने कुछ, ये सही हुआ था क्या कुछ लोगों का? नहीं अभी नहीं, घर से करके आए थे जब। तो कितना अमाउंट आ रहा है, ये सही हुआ था। हाँ ये तो। तो अब जो तुम्हें क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें तुम ये तीसरा वाला हिस्सा करो, जगह छोड़ी थी, नहीं छोड़ी हो तो एक लाइन में कर लो। कर ही लिया, ऐसे थोड़ी चले, कैसे, कब कर लिया? करें जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें, अरे तो बाकी लोग तो करें। ठीक है, एक और एग्जांपल बना दे रहा हूँ क्योंकि अब तुमसे बनता है तो तुम जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेना, जो बिना प्रैक्टिस के आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। ये और करके बता दूं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे तो फिर हम करते हैं किताब क्वेश्चन। लेकिन इसमें बिल्कुल पूरे खुद के मन से करना है, देखना नहीं है। अभी जितना देखना हो समझ लो, और नहीं कुछ आया समझ में तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन में तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, और नहीं होगा तो मैं फिर से समझा दूंगा एक बार।